आज के वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी से जिससे यंगस्टर्स और बूढ़े लोग दोनों सफ़र कर रहे हैं यूरिन करते समय या कभी कभी पूरा दिन। और ये है यस यू गेस्ड इट राइट, प्रोस्टेटाइटिस। सो दोस्तों, प्रोस्टेटाइटिस यंग एज में भी कॉमन है। 50 साल से कम एज में ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है यूरिन एंड लोअर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स का। और 50 साल के ऊपर भी थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है यूरिन रिलेटेड या प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ का। इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। लेकिन प्रोस्टेटाइटिस केवल एक बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट हमारे पास आएगा हम उसे सिर्फ एक ही टाइप का ट्रीटमेंट देंगे। प्रोस्टेटाइटिस बहुत टाइप्स का होता है। चलिए डिस्कस करते हैं ये टाइप्स क्या है और क्यों होता है प्रोस्टेटाइटिस अलग अलग लोगों में, ताकि उस बेसिस पे ट्रीटमेंट समझ पाएँ। फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोस्टेटाइटिस है बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि इन्फेक्टिव प्रोस्टेटाइटिस। बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के वजह से प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इसका कोई भी इन्फेक्शन की तरह सिंपल ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है जिसमें यूरिनरी सिम्टम्स के अलावा फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब हो, उल्टी जैसा लगे, बुखार आए तेज़। बट ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, यानी कि है तो बैक्टीरियल लेकिन इतना ज़्यादा वो बैक्टीरिया, वो कीटाणु प्रोस्टेट में एम्बेड हो चुके हैं कि बहुत लंबा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स लगने वाला है उसे ठीक करने के लिए। चाहे एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, बहुत सारी यूरिनरी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बार बार यूरिन के टाइम पेन होना। पेन सिर्फ पेनिस में नहीं बल्कि स्क्रोटम या टेस्टीज़ में, लोअर एब्डोमेन में, पेरिनियम में यानी कि पेनिस के नीचे का बेस या टेस्टीज़ का बेस, ये सारे एरियाज़ में पेन हो सकता है। पेन के अलावा आपको यूरिन का अर्ज बार बार आ सकता है। थोड़ा सा पेशाब भरता नहीं है पेशाब की थैली में कि तुरंत यूरिन पास करने की इच्छा होती है। यूरिन का पास करने के बाद भी बहुत सारा यूरिन बच रहा है, एक बार में आप खाली नहीं कर पा रहे हो, ज़ोर लगाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, या होल्ड नहीं कर पा रहे हो, जैसे ही प्रेशर लगता है भागना पड़ता है। ये सारे सिम्टम्स का अर्थ हो सकता है कि आपको प्रोस्टेटाइटिस हो, स्पेशली अगर आपका एज यंग है तो। लेकिन बिसाइड्स बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस भी होता है, यानी कि कोई इन्फ्लेमेशन का कॉज नहीं है फिर भी प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन या सूजन चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी है, सीआरपी लेवल्स, बायोकेमिकल लेवल ज़्यादा है इन्फ्लेमेशन के, स्ट्रेस फैक्टर्स है, आयुर्वेद की भाषा में पित्त बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एंड एक बहुत कॉमन कॉज बताया जाता है सेकेंड टाइप का, नॉन इन्फ्लेमेटरी पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, अंदरूनी मसल्स जो प्रोस्टेट और ब्लैडर का बेस बनाते हैं, वो बहुत टेंस हो गए हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइप से मसल स्पाज़म या मसल क्रैम्प हो रहा है। आप सबको पता होगा कैसे गर्दन में कभी वल आ जाए, क्रैम्प आ जाए तो कैसे अकड़न और पेन होता है। सेम पेल्विक फ्लोर मसल्स में हो रहा है, जिसके वजह से ये सीवियर पेन चल रहा है। और अगर ऐसा है, अगर सारे टेस्ट कराने के बाद हमें कीटाणु नहीं मिलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये पेशेंट को नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है, जिसे आज क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रोस्टेट के इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन पेशेंट को पेन बहुत है और जो लक्षण हमने बताए यूरिनरी रिलेटेड वो भी सारे हैं। कैसे डायग्नोसिस किया जाए? सबसे पहले यूरिन टेस्ट कराया जाएगा इंक्लूडिंग यूरिन कल्चर। अब यूरिन इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट इन्फेक्शन है कैसे बताएं? 2 ग्लास टेस्ट किया जाता है, यूरिन कंटेनर में लिया जाता है, उसके बाद प्रोस्टेटिक मसाज करके जो एक्स्ट्रा यूरिन आता है उसको भी कंटेनर में लिया जाता है। कुछ क्रॉनिक केसेस में हम सीमेन कल्चर भी कराते हैं देखने के लिए कि जो फ्लूइड प्रोस्टेट से कंट्रीब्यूट होता है सीमेन फॉर्मेशन में, बिसाइड्स जो स्पर्म टेस्टिस से आते हैं, उसमें तो कीटाणु या इन्फेक्शन नहीं वास कर रहे हैं। एंड इसके अलावा कभी कभी एमआरआई प्रोस्टेट ज़रूर कराते हैं, जिससे क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस पता चलता है कुछ पर्टिकुलर साइन से। डायग्नोसिस तक ठीक है, अभी इसको ट्रीट कैसे करें? दोस्तों, अगर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है तो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक। प्रोस्टेट में एंटीबायोटिक अच्छे से घुसने के लिए, कीटाणु को ख़त्म करने के लिए समय लगता है, इसलिए 4 से 6 हफ्ते के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। अगर क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो 8 से 16 हफ्ते तक एंटीबायोटिक देने पड़ सकते हैं। इस सब के बावजूद ये देखा गया है कि रिज़ल्ट 45 to 55% है। अच्छे स्टडीज़ में भी 60% प्लस, पर 100% नहीं है एंटीबायोटिक्स का रिज़ल्ट। तो ऐसे में एक सेकेंड थेरेपी ट्राई की जाती है जो कुछ यूरोलॉजिस्ट ओल्ड टाइमर्स ज़रूर करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोस्टेटिक मसाज, जिसमें हफ्ते में 2 बार या 3 बार बुला के प्रोस्टेट का मसाज किया जाता है, जिससे जो भी प्रोस्टेट में इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो अच्छे से निकल जाए पेनिस द्वारा और इन्फेक्शन की मात्रा और कम हो जाए। प्लस ये भी प्रपोज़ किया जाता है कि इससे प्रोस्टेट के डक्ट्यूल्स खुलते हैं, जिससे एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। बट
पुराने स्टडीज़ बताते थे इसका फ़ायदा है, नए स्टडीज़ ये भी बता रहे हैं कंट्रोवर्शियली कि इसका शायद फ़ायदा ना हो। इसलिए बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट प्रोस्टेट मसाज में आज बहुत विश्वास नहीं रखते हैं और एडवाइस भी नहीं करते और मसाज करते भी नहीं हैं। बहुत सारा रोल लेकिन अब आ रहा है कि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनका हम केयर लें। एक वाइस एंडरसन प्रोटोकॉल है जिसमें एक डिवाइस बनाया गया है जिसको लैट्रिन के रास्ते डालकर प्रोस्टेट को स्टिमुलेट किया जा सकता है ताकि धीरे धीरे प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन कम हो और पेल्विक फ्लोर मसल्स का टेंसनेस कम हो जाए, पेल्विक फ्लोर रिलैक्स करने लगे। सुनने में अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम थेरेपी लग सकती है, हफ्ते में 2 बार 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 जाना पड़ सकता है महीनों तक, तब जाके वो मसल्स रिलैक्स करते हैं, वो जो क्रैम्प्स है वो रिलैक्स होना शुरू करते हैं। इसी लाइन में जहाँ जैसे हमें पता है क्रैम्प्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ली जाती है, इसी लाइन में एक्यूपंक्चर के कुछ स्टडीज़ या एनेक्डोटल रिपोर्ट्स या केस सीरीज़ है जिसका बहुत अच्छा फ़ायदा बताया गया है प्रोस्टेटाइटिस में। शॉकवेव लिथोट्रिप्सी का फ़ायदा बताया गया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ये यूज़ किया ही जाता था लेकिन अब ये प्रोस्टेटाइटिस के लिए भी ट्राई किया जा रहा है। रिजल्ट्स मार्जिनल टू माइल्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक है, बट रिजल्ट्स है स्टडीज़ में। सो पॉइंट है कि इतना ज़रूर पता चल रहा है कि पेल्विक फ्लोर मस्क्यूलेचर या मसल्स या मांसपेशियों का इंपॉर्टेंट रोल है ये पेन में, ये प्रोस्टेटिक यूरिनरी सिम्टम्स में, और कोई भी थेरेपी जो इन्हें रिलैक्स करने में हेल्प करे वो काम आ सकती है ये लक्षण कम करने में और ओवरऑल बीमारी से थोड़ा आराम देने में। चाहे वो सिट्स बात हो यानी कि गर्म पानी में थोड़ी देर बैठना हो, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हो, एक्यूपंक्चर हो, शॉकवेव लिथोट्रिप्सी हो, या वाइस एंडरसन मेथड से थोड़ा सा करंट और थोड़ा सा मैनुअल प्रेशर से ये मसल्स को रिलैक्स करना हो। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट्स के बावजूद प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसा बीमारी है जो कभी कभी नहीं रिस्पॉन्ड करता और बच्चे या बूढ़े या मिडिल क्लास मैन भी, सारे एज के पुरुष इससे परेशान रहते हैं सालों सालों तक। और ऐसे में आजकल लेज़र या होल्मियम एब्लेशन ट्राई किया जा रहा है। पाया गया है कि अगर आप प्रोस्टेट ही काफ़ी हद तक छील दो या निकाल दो तो यूरिन स्ट्रीम डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाता है, पेन कम हो जाता है। साथ में हमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आपका मेथड प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन इसमें काम आएगा। तो अब कुछ एनेक्डोटल रिपोर्ट्स और सीरीज़ अगेन सामने आई है जिसमें एम्बोलाइजेशन किया गया प्रोस्टेटाइटिस के लिए, और क्योंकि प्रोस्टेट का एरिया को ब्लड फ्लो नहीं भेजा जा रहा है, कुछ प्रोस्टेट टिश्यू डेड होता है और श्रिंक होता है, तो डेफिनेटली यूरिन में और ओवरऑल सिम्टम्स में रिलीफ पाया गया है। मेरा प्रपोजल है या मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम उसमें थोड़ा एंटीबायोटिक्स भी मिला दें ताकि एंटीबायोटिक्स अच्छे से सीधा प्रोस्टेट के ब्लड सप्लाई में पेनेट्रेट करे, स्पेशली अगर बैक्टीरियल कॉज है, शायद वो हेल्प करे, हू नोज़। अगेन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एडवोकेट नहीं करते, पर अगर कोई केस है जो सारे सिम्टम्स के बावजूद जिन्हें लक्षण नहीं ठीक हो रहे, उसमें ये ट्राई किया जा सकता है। मेडिसिन्स का कुछ एंसिलरी रोल है जैसे कि अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स या फिर अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में वृद्ध लोगों में यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा देखा गया है यूरिन स्ट्रीम इंप्रूव हो जाता है और प्रोस्टेट साइज श्रिंक हो जाता है, बट हाँ अभी तक ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम तुरंत इसका ठोस इलाज कर पाएंगे। हिट एंड ट्रायल से बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जा सकती है और शायद हम आपको आराम दिला पाए। क्या प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन जो हमने बात की कि हथेली से जाकर हम प्रोस्टेट का ब्लड फ्लो बंद कर दें ताकि ये सिम्टम्स कम हो जाए, एग्जैक्टली ये ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर वो वीडियो देखिए और देखिए कैसे ये मैजिकल टेक्निक हथेली से की जा सकती है, और शायद बीपीएच के लिए तो यूज़ की ही जाती है, पर क्या पता प्रोस्टेटाइटिस के लिए भी ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन जाए। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि जिसे भी प्रोस्टेटाइटिस है, 5 में से 1 लड़के को ऑन एन एवरेज होता है, उसे इसका लाभ मिले। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।